तो जब हमें किसी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण बनानी हो तो कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। यदि हमने से इसमें से किसी भी रूल्स को स्किप कर दिया तो हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन में चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो यहां लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलना। जब हम किसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन में बनाएंगे कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और सबसे पहला जो रूल है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसा कि हमने ये 9th क्लास में ही पढ़ा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स नियम है। इसके बिना हम किसी भी बैलेंस इक्वेशन को नहीं कर सकते, अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस नहीं बना सकते। और इस नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी भी प्रक्रिया में या किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उसको बनाया जा सकता है। मतलब हम किसी भी द्रव्यमान को किसी भी फॉर्म में चेंज करें उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसको फॉलो करना है कि किसी भी प्रक्रिया में न तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता और न ही बनाया जा सकता। नंबर 2, अभिकारक और उत्पाद मतलब रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है वो हमें लिखने होंगे। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों ही उपस्थित होने चाहिए। यदि इनमें से कोई एक भी मिसिंग है तो फिर हमारी जो अनबैलेंस इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं हो पाएगी। नंबर 3, अभिकारक और जो प्रोडक्ट है उनकी जो एटम्स नंबर है वो इक्वल होनी चाहिए। यदि वो इक्वल नहीं है तो फिर हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं होगी। जैसे तो यहां पे लिखेंगे जो परमाणु संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। जैसे मैग्नीशियम रिबन की जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यदि हम इसको लिख दें MgO तो ये जो इक्वेशन है हमारी ये अनबैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और इधर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो इस वजह से ये जो इक्वेशन है हमारी अनबैलेंस हो गई। और हमें क्या करना है, हमें तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Mg + O2 बराबर 2MgO। तो यहां हम देख रहे हैं कि अब मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु हो गए और इधर और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए। तो इस प्रकार से जो हमारी इक्वेशन बनी है Mg + O2 = 2MgO, ये हमारी इक्वेशन बन गई बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जो 4th रूल है इसका ये कहता है कि यदि जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, तो हमें उसको S फॉर्म में लिखना है। S मीन्स सॉलिड। और यदि वो गैसियस स्टेज में है तो हमें उसके सामने लिखना है गैस का स्मॉल g लिख देंगे। और साथ ही साथ यदि वो द्रवीय अवस्था में है तो हम उसको एक्वा
या फिर एल लिख के इंडिकेट कर देंगे और इस प्रकार से हम किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। और यदि इसमें से कोई भी रूल्स को हम स्किप कर देंगे, यदि हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं यूज किया तो तब भी बैलेंस नहीं बनेगी इक्वेशन। और यदि अभिकारक और उत्पाद, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही उस इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं है तो तब भी अनबैलेंस इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं बना सकते। साथ ही साथ दोनों ही तरफ परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, चाहे वो संयोजी अभिक्रिया हो, विस्थापन अभिक्रिया हो या डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया हो, लेकिन जो परमाणु संख्या है वो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ यदि हम ठोस को सॉलिड, गैस को जी और द्रव को एक्वा या लिक्विड से इंडिकेट करेंगे तब हम और भी आसानी से अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आसानी से चेंज कर सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिए सुनील कुमार, इंस्टा पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार 3046 और साथ ही साथ यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कटारिया इंग्लिश एकेडमी। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।